हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आरडी शर्मा क्लास 9 के लेटेस्ट एडिशन का। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके हम लोग एक वीडियो में। तो मिनिमम कम से कम तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ट्राई करेंगे कि इतने क्वेश्चन कम से कम सॉल्व हो जाए, है ना। बाकी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन में हमको रैशनलाइजेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर साफ से बोला गया है कि रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को। यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर है √5, 2√5, 12, है ना, तो इनको हमको रैशनलाइज करना है। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये √2 का, √3 का और √5 का, √10 का वैल्यू दे दिया गया है डेसिमल में। हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके पहले रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करके 3 प्लेसेस तक इनका आंसर लेकर के आएंगे डेसिमल में। फिर लास्ट में हमको बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रैशनल डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास नीचे में नंबर है उसको हम लोग को रैशनल लगाना है, यानी कि वही करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो ये फटाफट हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। रैशनलाइज करना बहुत ही आसान होता है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई √5 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखो 3 डिवाइड में √5 कर लो, उसके बाद आप लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है √5 से। ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म रहता है ना, तब थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, वहाँ पर साइन वाइन चेंज करना पड़ता है। फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो हमारे पास कभी भी अगर सेम नंबर से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में या फिर जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि 3 डिवाइड बाई √5 है, इसमें अगर अपन ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो आपस में कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 1 ना हो, बल्कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दे। यानी कि देखो इस तरीके से हो जाएगा। ये ऊपर में 3 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√5 आ जाएगा, नीचे में √5 और √5 का मल्टीप्लाई होकर के 5 आ जाएगा। तो देखो हमारा जो रैशनलाइज हो गया ना, √5 जो था इरेशनल था, अब ये रैशनल बन गया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जब हमारे पास साइन चेंज वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई में 2√5। तो इसको भी वही करेंगे हम लोग। 3 डिवाइड में 2√5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 2√5 से। ऊपर भी 2√5 और नीचे भी 2√5 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा, 6√5 हो गया। नीचे में हमारे पास ये 2 और यहाँ पर भी 2√5 है। तो पहले से 2 2 जो हमारा पर 4 हो जाएगा और √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, तो ये 5 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6√5, नीचे में हमारे पास 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। और चाहो तो इसको आप लोग कट भी कर सकते हो। जैसे 2 से दोनों कट हो रहे हैं तो 2 to 3 हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 10 हमारा 20 हो जाता है। तो 3√5 डिवाइड बाई 10 जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपको सिंपल भले दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें मुश्किल आपको लग सकता है अगर आप डायरेक्ट बनाओगे तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो। यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई √12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई √12 का ये जो नीचे में √12 है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √12 करेंगे और नीचे भी √12। ध्यान रखना कि रैशनलाइज करने के साथ साथ ये जितना भी लोवेस्ट टर्म हो सकता है हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहले तो ये √12 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में √12 हो जाएगा, नीचे में √12 और √12 मिल करके 12 आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग जानते हैं √12 क्या होता है। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 3 होता है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। और नीचे में हमारे पास 12 पहले से है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 का पेयर बन गया है। तो 2√3 और नीचे में 12 आ गया। अब ये दोनों कट हो रहे हैं तो कट करोगे आप लोग, जिससे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों चीज़ हो सकता है, प्लस और माइनस नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, नीचे में हो जाएगा हमारे पास 2 6 जा 12। तो ऊपर में 1√3 आ गया, उसको हम लोग √3 लिख देंगे और नीचे में 6 लिख देंगे। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आइए फटाक से सॉल्व करते हैं। नीचे में हमारे पास √5 है, हमको डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, ध्यान रखना, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। तो ऊपर √2 नीचे में √5 रख लो इस तरीके से। इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में भी √5 और नीचे में भी √5 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर में 10, √2 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा रूट के अंदर, नीचे √5 मिल करके 5 बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अगर हम लोग 10 का फैक्टर भी देखें तो वो 2 × 5 होता है, यानी कि वो हमारा बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग इतना ही रहने देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास नीचे में √2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर में √3 प्लस में 1 डिवाइड बाई में √2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी √2 से और नीचे में भी √2 से। तो ऊपर हमारे पास दो, ध्यान रखना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों टर्म से होगा, √2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो यहाँ पर जब इससे होगा तो रूट के अंदर हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस में √2 का अंदर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के नीचे में हमारे पास √2 मिल करके यहाँ पर 2 बना लेंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है।
ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे में √3 है तो हमको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 + √5 लिख लो, नीचे में √3, फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में भी √3 से और नीचे में भी √3 से। आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो √3 के जब √2 से होगा मल्टीप्लाई तो √6 आ जाएगा। √3 का √5 से होगा तो 3 5 15 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यानी √3 मिल करके ये हो गया इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है 7th नंबर में, इसको भी फटाक से सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है 3√2 डिवाइड में √5। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3√2 डिवाइड में √5 का ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोग जो भी डिनोमिनेटर है ना बस उसको उठा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 3 रूट में 10 है ना, √5 का √2 से मल्टीप्लाई होकर के √10 आ जाएगा और नीचे ये 5 आ गया। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सिंपल से क्वेश्चन थे पहले वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से अलग टाइप से क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर हमें √2, √3, √5 एंड √10 के वैल्यूज़ दे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर हमें डेसिमल में लेकर के आना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना था, डेसिमल वगैरह नहीं बोला था ना, इसमें हमको डेसिमल में लाना है। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे पहले करे तो वही काम करेंगे। पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को ताकि नीचे में हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाए। तो ऊपर में भी हमारा √3 हो जाएगा और नीचे में भी √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा 2√3, नीचे में हमारे पास 3 आ गया। अब क्या करो, √3 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो ये बन जाएगा हमारा 2 × 1.732 डिवाइड बाई में 3। तो अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 × 1 = 2 और 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो 3 पॉइंट हमारे पास आ गया 464 और नीचे में 3 है। अब इसको आप लोग डिवाइड कर दो। अगर आप डायरेक्ट कट करना जानते हो तो डायरेक्ट कट करना करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम हमको बचाना है। तो हम डिवाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट कट करेंगे। 3 × 1 = 3, ऊपर में भी 3 × 1 = 3 आ गया। उसके बाद डेसिमल वाला चीज़ है तो डेसिमल उतार लो। फिर से यहाँ पर 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अब 4 में से 3 कट होगा तो 1 बचेगा, वो आगे जाकर इसको 16 बना देगा। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 16 से 15 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 14 बना देगा। तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। फिर 2 बच जाएगा, लेकिन हमको क्या करना था, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक बोला था ना, तो 1.154 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इसको आपको लिखना है। आपके बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। अदरवाइज अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप इसको 4 प्लेसेस तक निकालो, फिर उसको वहाँ पर से एस्टिमेट करके लिखो, तो वो चीज़ अलग है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 होता ना, जब 2 बच जा रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, उस 2 में 0 लगाते हैं। तो फिर 3 हमारे पास 3 × 6 = 18 आ जाता। तो अब यहाँ पर हमारे पास चौकी हम लोग को अगर इसको 3 डिजिट तक लिखना है तो अगर एग्जैक्ट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर चूंकि लास्ट में हमारे पास 6 आ गया जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है ना कि जो पिछला वाला नंबर होता है ना, अगर हमको इसको 3 डिजिट तक लिखना है तो जो पिछला वाला नंबर है उसको क्या करते हैं हम लोग एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास 5 से कम होता तो इसको 4 ही लिख देते और इसको हम लोग 154 लिख देते। लेकिन चूंकि ये नंबर जो 4th प्लेस में है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट डिजिट में प्रमोट कर देंगे। जो 4 है वो 5 बन जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आपके बुक में यही दिया हुआ है 1.154, यानी कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इतना डिटेल में करने की। तो यही बस आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जहाँ पर 3 डिवाइड बाई में √10 दिया हुआ है। तो वही काम करेंगे फिर से, 3 डिवाइड बाई में √10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे √10 के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 3√10 ऊपर में आ गया और नीचे में 10 बन जाएगा। तो हम लोग अब √10 का वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो दिया हुआ है 3.162। ठीक है, डिवाइड बाई में हमारे पास 10 है, उसको एज इट इज़ रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 का 8 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, 3 × 1 = 3 और 1 हो जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद 3 × 3 = 9 आ गया। यहाँ पर डेसिमल लगा दो क्योंकि डेसिमल लगा 1 डिजिट के बाद लेफ्ट से और राइट से 3 डिजिट के बाद। आप लोग कभी भी ना राइट से काउंट करनी, तो कई बार लेफ्ट से काउंट करने में गलत हो जाता है। नीचे में 10 है तो 10 को उतार दो। अब यहाँ पर डिवाइड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं अगर नीचे में 10 हो या 100 हो तो डेसिमल क्या होता है, अंदर चला आता है और ज़्यादा। जैसे यहाँ पर चूंकि 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.948 और आपको इतना ही लिखना है केवल, क्योंकि आपके बुक में केवल 3 डिजिट तक बोला था। तो बस इतना ही लिखो, 6 को छोड़ दो, लिखो ही मत। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस में 1 डिवाइड बाई में √2 मल्टीप्लाई ऊपर में भी √2 एंड नीचे में भी √2। तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 का √5 से होगा तो √10 आ गया, प्लस में √2 हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के, और नीचे में हमारे पास 2 का 2 बन जाएगा, √2 × √2। अब यहाँ पर हमारे पास देखो √10 और √2 दोनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है। √10 यानी कि 3.162 और प्लस में √2 यानी कि 1.414 होता है। डिवाइड में हमारे पास 2 है, दोनों को ऐड करो और फिर कट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 2 हो जाएगा 6, 1 और 6 हो जाएगा 7, 4 और 1 हो जाएगा 5। डेसिमल लगा लो, 1 और 3 हो गया 4।
नीचे में हमारे पास 2 है, बस इसको कट करके आंसर ले आते हैं। 2 1 जा 2, ऊपर में 2 2 जा 4, 2 लिख लेता हूँ, डेसिमल लगा लेता हूँ क्योंकि डेसिमल है। फिर से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 8 जा 16, फिर 1 आगे जाएगा और ये फिर हमारे पास 16 हो गया तो 2 8 जा 16, यानी कि 2.288 ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फटाफट सॉल्व करें। ये हो जाएगा √10 प्लस में √15 डिवाइड बाई में √2 है, मल्टीप्लाई ऊपर में भी √2 से होगा और नीचे में भी √2 से होगा। आपको पता ही है कि इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो √2 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो √20 आ जाएगा और ये हो जाएगा 15 2 जा 30 ऊपर में, नीचे में √2 मिल करके 2 बना लेंगे। 20 को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा हमारे 4 5 जा 20। 30 को हम लोग यहाँ पर चाहो तो आप लोग अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हो, √10 मल्टीप्लाई में √3, क्योंकि हमको √10 और 3 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं। डिवाइड में √2 जो है, √2 बोल रहा हूँ, 2 जो है उसको रहने दो। यहाँ पर से हमारे पास 2 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, √5 बन गया। इधर हमारे पास √10 मल्टीप्लाई में √3 है, डिवाइड बाई में 2 है। अब सारे जो है ना वैल्यू इनका पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √5 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2.236 है, 236। उसके बाद प्लस में √10 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.162 एंड मल्टीप्लाई उसका हो जाएगा हमारे पास √3 के वैल्यू से जो कि हमको दिया हुआ है 1.732। अब यहाँ पर आप लोग जो एग्जाम में बनाओगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको मल्टीप्लाई करने में। मैं यहाँ पर पहले चूँकि मल्टीप्लाई कर लिया हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके, तो फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये 4.472। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 डिजिट तक हमको केवल लेना है। उसके बाद हमारे पास प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देन आपका आंसर हो जाएगा 5.476 डिवाइड बाई में 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 7 हो जाएगा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 4 4 8 और 1 हो गया 9 एंड 5 और 4 भी हो जाएगा 9। तो 9.948 डिवाइड बाई 2 आ गया, इसको कट कर लो तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2, अब यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल पहले लगा लो, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8, तो 4.947 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे पास पहले से जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज किया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 1.732 इसका वैल्यू डिवाइड बाई में 3। दोनों को ऐड करेंगे तो 3.732 हो जाएगा हमारे पास, ऊपर में नीचे में 3 है, कट कर लो 3 1 जा 3, ऊपर में भी 3 1 जा 3, डेसिमल लगा लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 3 4 जा 12 हो गया, फिर 1 आगे जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, फटाक से सॉल्व करेंगे। √2 डिवाइड बाई माइनस में हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई √5 है तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे में हमारा रैशनलाइज हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा √5 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 10 आ गया, माइनस में √5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 आ जाएगा, नीचे में √5 को मल्टीप्लाई होकर के 5 हो गया। तो √10 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, 3.162 दिया हुआ था और √5 का वैल्यू हमें दिया हुआ था 2.236। डिवाइड बाई में हमारे पास 5 हो जाएगा। मैंने पहले ही माइनस वगैरह कर लिया है ताकि हमारा टाइम जो अब ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है और माइनस करना तो सारे बच्चों को आता ही होगा। तो जब आप माइनस करोगे तो 0.926 आ जाएगा डिवाइड बाई में 5। इसको फटाफट कट करना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो 0 का 0 उतर जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेसिमल के बाद 5 1 जा 5, ऊपर में भी 5 1 जा 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 बचेगा, वो आगे जाकर के 42 बना देगा तो 5 8 जा 42 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, वो आगे जाकर के इसको 26 बना देगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। एक बच जा रहा है लेकिन हम लोग को केवल 3 डिजिट तक लेना है। तो ये 1 8 और 5 हमारा 3 डिजिट आ चुका है, तो इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर के थ्रू यानी कि उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को हम लोग अगर रैशनल नंबर के अनुरूप में कन्वर्ट करना है तो वही काम करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान बस ये रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस की साइन है ना तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो। क्यों कन्वर्ट करो, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखो इस तरीके से ऊपर में √2 माइनस √3 लिखेंगे और नीचे में भी √2 माइनस में √3 लिखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर में तो हमारा 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, √6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस में √3 से, लेकिन नीचे में क्या होगा ना कि हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। देखो √2 प्लस में √3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसका √2 माइनस में √3 से, तो हमारा ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी वाला हो गया ना। तो बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, √2 का √6 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 18 आ जाएगा रूट का 12 आ जाएगा। फिर माइनस में √6 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट का 18 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर होता है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में b का स्क्वायर होता है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √12 माइनस में रूट का 18
डिवाइड बाई में हमारे अच्छा √12 को भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। अभी पहले इसको नीचे में सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास √2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस में √3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा हमारा √12 माइनस में √18 डिवाइड बाई में हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस -1 को चूँकि हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है ना, तो हम लोग माइनस की साइन को यहाँ पर से गायब कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन जब ऊपर जाएगा तो इनको साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर ये माइनस का मेरा √12 हो जाएगा और प्लस का √18 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले बुक का आंसर बस सेम होना चाहिए आपका। तो √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और रूट में अगर हमारे पास 18 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लोग 2 × 2 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं बना सकते। यहाँ पर हमारा 3 × 2 = 6, रुको इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लेता हूँ, 2 9 जा हो जाएगा, फिर 3 3 जा, हाँ 3 के टेबल से जाएगा ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3। तो इस तरीके से ये हमारा 2 यहाँ से पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो -√2 इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। और इधर हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है तो 3 को बाहर निकाल करके √2 लिख देंगे। प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो। तो 3√2 पहले हो जाएगा और माइनस में 2√3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही आपके बुक में आंसर दिया होगा, हाँ यही आंसर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया। आगे के क्वेश्चन सेम फॉर्मूला से बनेंगे, बस आपको क्या करना है, प्लस वाला है तो माइनस कर देना है, माइनस वाला है तो प्लस कर देना है, बाकी द मेथड सेम टू सेम रहेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर इस बार माइनस की साइन लगी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पर मल्टीप्लाई करके आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख करके सॉल्व करना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो ऊपर में भी √6 हो जाएगा प्लस में √5 और नीचे में भी √6 प्लस में √5। इस तरीके से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो हमारे इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 प्लस में √5 ही आएगा। नीचे में हमारा फिर से वही a - b और a + b हो रहा है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, फटाक से एकदम। ये हो गया √6 प्लस में √5, नीचे में हमारा √6 का स्क्वायर 6 हो गया, माइनस में 5 हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका √6 प्लस √5 फाइनल आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा अजीब सा, √41 दे दिया गया है, माइनस में 5 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बनाएंगे उसी मेथड से। ऊपर में भी √41 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में माइनस की साइन थी, और नीचे में भी √41 प्लस में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग इसको बस लिखेंगे 16। ये हो जाएगा हमारा रूट का 41 प्लस में 5। नीचे में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b² वाला, क्योंकि a - b a + b आ रहा है। तो ये हो जाएगा √41 का स्क्वायर और माइनस में 5 का स्क्वायर। तो देखो इसे फ़ायदा ये होगा कि 16 रूट में 41 प्लस में हमारे पास 5 डिवाइड बाई में हमारे पास 41, √41 का स्क्वायर हमारा 41 बन जाएगा और माइनस में 25। 41 से 25 माइनस करोगे कितना आता है, 16 आता है। तो हमारा ये 16 जो ऊपर वाला है ना, अभी इसका खेल खत्म होने वाला है, इसको आप लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा, नहीं तो गलत खेल आएगा। ये प्लस में √5 हो गया डिवाइड बाई में 16, ऊपर नीचे का 16 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा √41 प्लस में 5 फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन हम लोग इजी मेथड से बनाएंगे। ये ऊपर में 5√3 प्लस में 3√5 से मल्टीप्लाई, और नीचे में भी वही काम करेंगे, 5√3 प्लस में 3√5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो हमने प्लस में बस कन्वर्ट कर दिया है। तो ऊपर हमारे पास 30 ब्रैकेट में 5√3 प्लस में 3√5 हो जा रहा है। नीचे बस फटाफट सॉल्व करो, देखना ये 30 भी जरा पक्का कट होगा। यहाँ पर भी हमारा a - b a + b हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 30 ब्रैकेट में 3 हो गया, प्लस में हमारे पास 3√5 हो जाएगा, डिवाइड बाई में हमारे पास यहाँ पर a का स्क्वायर है। तो देखो ये जो स्क्वायर है ये 5 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो 5 का स्क्वायर तो मेरा 25 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। इधर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये 5 हो जाएगा। 5 जो √5 का स्क्वायर था वो 5 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 30 ब्रैकेट में 5√3 प्लस में 3√5। नीचे में हमारे पास 25 3 जो हो जाएगा 75, माइनस में 9 5 जो हो जाएगा 45। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे का 30 देखो अभी अब कट होने वाला है। ये हो गया हमारे पास 5√3 प्लस में 3√5, नीचे में हमारे पास 30 आ गया। ऊपर नीचे का 30 को कैंसिल करो तो बस बन जाएगा हमारे पास 5√3 प्लस में 3√5 इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको फोर्थ वाला सॉल्व करना था। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 2√5 का प्लस के साथ √3 से, और नीचे में भी वही काम होगा, प्लस में √3 के साथ मल्टीप्लाई।
तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई इसका होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2√5 प्लस में 3 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से 2√5 का स्क्वायर और माइनस में b की जगह पर √3 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा यहाँ से 2√5 प्लस में 3 एज इट इज़ उतार दो। नीचे में हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 आ गया, √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का जो स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2√5 प्लस में 3 डिवाइड में 4 5 जो 20 होगा, 20 में से 3 माइनस होगा तो 17 आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग है क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास 2 टर्म दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना अगर आपको आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। नीचे में भी 2√2 प्लस में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका देखो ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसके साथ भी होगा, फिर इसका इसके साथ भी होगा, देन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। तो उसमें तो हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं यहीं पे बगल में लिख देता हूँ कि देखो जब हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा √3 से, या फिर पहले हम लोग 1 से कर देते हैं, 1 से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा 2√2 और प्लस में हमारे पास √3 आंसर आ जाएगा जब इन दोनों का 1 से हुआ। तो अब सभी प्लस में है तो प्लस की साइन लगा लेता हूँ मैं। अब इसका √3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 का √3 से मल्टीप्लाई होकर के √6 आ जाएगा, और बाहर में जो 2 है वो एज इट इज़ रहेगा √6 के साथ। उसके बाद फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3 आ जाएगा पूरा पूरा। डिवाइड बाई में हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी वाला अलग जा रहा फॉर्मूला, तो a स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। बस अब ऊपर में तो देखो कुछ भी सॉल्व हो नहीं रहा, सभी अलग अलग टर्म हो गए हैं, तो ऊपर में एज इट इज़ उतारते जाओ। अगर आपके बुक में थोड़ा आगे पीछे करके दिया हुआ हो सकता है नंबर को पहले लिखा होगा, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला, सिंपल मैं इस तरीके से उतार देता हूँ प्लस में 3, क्योंकि आप ऐसे उतारोगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। कि काम करता हूँ नीचे वाला को रफली कहीं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ ताकि फटाफट मेरा आंसर केवल लिखना रहे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 2 जा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। तो नीचे में मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या करना एग्जाम में इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना, फिर एक स्टेप और बढ़ा करके, क्योंकि ऊपर वाला सेम टू सेम उतारते जाना है और नीचे में फिर अगले स्टेप में 3 लिखना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम बचाने के लिए इस तरीके से किया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 7th वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, बस माइनस और प्लस का साइन में चेंज है। तो हम जानते हैं कि हमको नीचे वाले से मतलब है ना, नीचे में अगर प्लस की साइन है तो हमको ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 4√2 ऊपर में भी और नीचे में भी 6 माइनस 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास ऊपर में a माइनस बी आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। और नीचे में वही चीज़ हो जाएगा हमारा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 6 प्लस 4, जब ऊपर में लिख दिया हूँ तो नीचे भी लिख ही देता हूँ, और एक बार 6 माइनस 4√2। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लिख गया, यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला लग गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो पहले हम लोग a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है तो 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab होता है तो 2 इंटू a के जगह पर 6 और b के जगह पर 4√2। इस तरीके से ये हमने ऊपर में हमारा फॉर्मूला लग गया। नीचे वही पहले वाला पुराना फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग उतना देर से लगा रहे हैं, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर। इस तरीके से चलो सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, प्लस में ये 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर 2 बन गया, माइनस में यहाँ पर हमारे पास 6 2 जा 12, 12 4 जा हो जाएगा हमारे पास 48 √2, ठीक है ना, ये लो √2 उतर जाएगा। नीचे में भी हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और इसका वैल्यू अभी हमने देखा 6 2 यहाँ पर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो 36 प्लस में 32 माइनस में 48 रूट में 2 और डिवाइड बाई में हमारे पास 36 माइनस में 32 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और 32 मिल करके 68 बना लेंगे, माइनस में 48 है ये है √2 के साथ, नीचे में हमारे पास बच जाएगा 4। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से 4 से हम लोग कट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 का टेबल में हमारा यानी कि 17 4 जा होता है और यहाँ पर 12 4 जा 48 होता है, यानी दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन लेना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 4 को बाहर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 17 क्योंकि 17 4 जा 68 होता है, माइनस में 12 क्योंकि 4 12 जा ये हमारा 48 होता है, रूट में 2 और डिवाइड बाई में जो 4 है उसको रहने दो, तो 4 से 4 कट हो जाएगा। तो यही हमारा 17 माइनस में 12√2 जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 7th वाला सॉल्व करना था। जो बचे हुए जल्दी से क्वेश्चन जो है ना 2-3 क्वेश्चन उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, फिर से वही काम करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2√5 प्लस में 3, नीचे में 2√5 प्लस 5 होगा प्लस में 3। अब देखो अलग अलग टर्म है तो हमको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके। देखो यहाँ पर 1 है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ,
2√5 प्लस में 3 लिख लेता हूँ, इसका हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों का √3 और 2 से यानी कि इससे वाले मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3 2 जा, पहले तो प्लस की साइन लगा लो क्योंकि दोनों प्लस में है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, √5 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √10 आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और √2 उतर जाएगा। नीचे में हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा लो तो ये हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे ऊपर में कुछ सॉल्व हो रहा है, बबुआ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग चाहे तो इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे 3 को पहले लिख लो, फिर 9√2 को लिख लो, फिर हमारे पास ये 2√5 को लिख लो और फिर लास्ट में हमारे पास 6√10 को लिख लो। इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा √2 √5 √10। नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इसको मैं रफली कहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि √5 है तो वो 5 बन करके निकलेगा, माइनस में 9 हो जाएगा। तो 4 5 जा 20 माइनस में 9 इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट नीचे 11 लिख देता हूँ, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा 9th क्वेश्चन, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब दिख रहा है, ABCD का यहाँ से आ गया नंबर के बदले, लेकिन बनेगा ये भी बहुत ही आसान। जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में है प्लस की साइन, तो इसको माइनस बनाना है हमको। ये हो जाएगा हमारे पास √a² प्लस b² माइनस में a, और नीचे में भी वही काम करेंगे, यहाँ पर √a² प्लस b², जो ये वाला एक टर्म है ये पूरा उतरेगा और माइनस में a हो जाएगा। तो ये हमारा a प्लस b, ये हमारा a माइनस b, ठीक है। तो हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस में b²। ये जो a है एक्चुअल में यहाँ पर फिलहाल हम लोग b वाला काम कर रहे हैं। ऊपर में हमारा b² के जिससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप लोग मल्टीप्लाई करने का भी दिक्कत मत लो, बस b² उतार दो। रूट के अंदर अभी आप लोग a² प्लस b² और माइनस में जो a है उसको एडिसी रहने दो। नीचे में हमारे पास देखो ये हो जाएगा हमारा √a² प्लस b² है, रूट के अंदर इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा भी हमारा a है और ये हमारा b है, तो माइनस में b² हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो a है उसको स्क्वायर कर दो। तो इससे फ़ायदा देखो क्या होने वाला है, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रूट में हमारे पास a² प्लस b² है, माइनस में a है। नीचे में हमारे पास चूँकि यहाँ पर रूट का स्क्वायर है तो रूट क्या होता है, स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो हमारे पास बचेगा a² प्लस b² और माइनस में a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्लस a² माइनस a² कैंसिल हो गया, ऊपर का b² नीचे का b² कैंसिल हो गया। तो बचे क्या क्या हमारे पास, केवल रूट के अंदर a² प्लस b² और माइनस में a, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, उससे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि NCERT के बुक से दिया हुआ है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले एक क्वेश्चन में लगाया था, बस सेम नंबर है, बस प्लस माइनस है, नीचे माइनस है तो ऊपर में प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, 2 प्लस में √3। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी और a प्लस बी आ रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे हमारा a माइनस बी वाला लग जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ना। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, ठीक है। a² माइनस b² लगा दिया, ऊपर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस में 2ab है तो 2 × a × b, इस तरीके से 2ab हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर हमारा 2 2 जा 4 √3 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर है तो वो 3 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ऊपर में लिख दो बस 7 प्लस में 4 √3। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी अगर डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।